व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एक सिंपल इलेक्ट्रिक बोट। हेंस आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद भी मैंने कई बार बोट बनाई है, बट आज की बोट नेक्स्ट लेवल होने वाली है क्योंकि इस बार मैं बोट की पूरी बॉडी इस पीवीसी पाइप से बनाने वाला हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इतना टुकड़ा ही 90 रुपीज़ का है। किडनी बेचनी पड़ी मुझे। एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना, दूसरी किडनी बच जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब हम इस पीस को गर्म करके पीवीसी शीट बनाएंगे। तो गाइस पीवीसी शीट बन चुकी है। चलिए अब इसके आगे का काम करते हैं। इस पर मैंने बोट का टेम्पलेट ड्रॉ कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने में आसानी रहेगी। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए मैं 2 वुडन पीस ले रहा हूँ जिससे कट करने में आसानी रहे। देन सिंपली हैक्सो की मदद से मैं फटाफट इसे कट कर लेता हूँ। मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक कैंडल क्योंकि हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड हीट जिससे हम एक एक पार्ट को बारी बारी से बना सके। अब हम इसे गर्म करके बोट के शेप में डाल देंगे। मैंने इसे किस तरह से बनाया है वो आप वीडियो में देखते रहिए। अब हम इसकी एज को गर्म करके कुछ इस तरह से फ्लैट कर देंगे जिससे गैप कम से कम छूटे। एंड सुपर ग्लू से इसे चिपका लेते हैं ताकि बाद में निकले नहीं। अब हम लेंगे प्लायर एंड स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से हम इसकी साइड में मल्टीपल डेंट्स बनाकर एक लाइन बना लेंगे। अब हम कैंडल के कार्बन को कपड़े की मदद से साफ कर लेंगे। अब हम उस लाइन वाले पार्ट को कैंडल की मदद से गर्म करेंगे एंड स्केल रखकर उसे बेंड कर देंगे। डेंट्स की वजह से वो एक्यूरेटली ऑन द लाइन ही बेंड होगा। सिमिलरली हम दूसरी साइड में भी इसे बेंड कर लेंगे। अब ये बोट का शेप लेने लगा है। इसकी आगे की साइड में जो 2 एक्स्ट्रा पीस है उसे हम कुछ इस तरह से मोड़ के मार्किंग कर लेंगे। एंड एक्सेस पार्ट को हम हैक्सो से कट कर लेंगे। कट करने के बाद फाइल से हम इसकी एज को स्मूथ कर लेंगे। देन हम इसे गर्म करके बोट का शेप दे देंगे। इसकी टिप को हम गर्म करके अच्छे से सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। देन सुपर ग्लू से इसे चिपका देंगे। सिमिलरली हम दूसरी साइड को भी गर्म करके शेप दे देंगे। पहले की तरह इस बार भी एज को गर्म करके फ्लैट कर देंगे जिससे गैप ना छूट पाए। एज यू कैन सी बोट का फ्रंट पार्ट काफ़ी अच्छे से शेप ले रहा है। अभी भी इसमें थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, तो चलिए फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं।
अब हम लेंगे पीवीसी पाइप की सीट एंड बोर्ड को कुछ इस तरह से रख के हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस आउटलाइन को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। इस पीस को हम यहाँ पर लगा देंगे, देन सुपर ग्लू की मदद से हम इसे चिपका लेते हैं। आप इसके बीच में जो गैप देख रहे हैं उसे भरने के लिए मैंने पाइप कट करते समय थोड़ा डस्ट इकट्ठा कर लिया था। उस डस्ट को हम सभी गैप में भर देंगे। बाद में हम इसके ऊपर सुपर ग्लू लगाकर सभी गैप को सील कर देंगे। तो मैं इसी तरह से सभी गैप को सील कर देता हूँ। तो मैंने सभी गैप को सील कर दिया है। आप देख सकते हैं किसी भी जगह पर गैप नहीं बची है, तो मैं इस एज को स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ करने के बाद मैं अगेन थोड़ा सुपर ग्लू लगा देता हूँ। इसी तरह से मैंने पीछे की साइड में भी एज को स्मूथ कर दिया है। अब हम लेंगे ग्लू गन एंड हॉट ग्लू की मदद से अंदर की साइड से इसे अच्छे से सील करके वाटरप्रूफ बना देंगे। पीछे की साइड में भी हम हॉट ग्लू लगा देते हैं ताकि यहाँ पर भी अच्छे से वाटरप्रूफिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी तरफ से बोर्ड की वाटरप्रूफिंग कर दी है। तो हमारी बोर्ड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम ऑयल पेंट की मदद से इसे पेंट कर देंगे, जिससे इसके ऊपर एक वाटरप्रूफ लेयर चढ़ जाएगी। सूखने के लिए मैंने इसे सनलाइट में रख दिया है। Many minutes later. लगभग 2 घंटे हो गए हैं एंड बोर्ड सूख चुकी है। पेंट करने के बाद मानो इसके ऊपर 4 चांद लग गए हैं। देखकर सच भी ना लगे कि यह पीवीसी पाइप से बनी होगी। अब हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं इसे पानी में रख देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एकदम स्टेबल है, पानी में ये पलट भी नहीं रही एंड दबाने पर भी इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया। मतलब इसकी वाटरप्रूफिंग परफेक्ट है। आया है कैप्टन। मैंने कार्डबोर्ड से इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेशन किया है जिससे ये अच्छी दिखे। बनाएंगे इसका इंजन एंड लेंगे एक टेस्ट ड्राइव। आर यू रेडी? हाय सजोस, कमेंट बिलो। तब तक के लिए आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको जरूर पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।